हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार अपने चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज एसपीडी करंट अफेयर से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लेकर के आए हैं, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इसे 1 या 2 क्वेश्चंस ज़रूर आता है। ठीक है? तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी और जितना भी इम्पोर्टेंट सम्मेलन हुआ 2024 के अंतर्गत उसको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो चलते हैं बिना लेट किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में पहला ही टॉपिक है ब्रिक्स। ब्रिक्स सम्मेलन से है कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में हुआ था। ठीक है? इसका थीम क्या था? तो इसका थीम है ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थीम को रटना नहीं है, 1 से 2 बार इसको पढ़ लेने से माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है? तो एक बार और पढ़ लेते हैं कि इसका थीम क्या है। ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है? अब आते हैं ब्रिक्स का गठन से और इसमें कितने देश है। ठीक, तो ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? ब्रिक्स का गठन हुआ था 16 जून 2009 को। जब इसका गठन हुआ था उस समय ब्रिक था, ब्रिक्स नहीं था। क्या था? ब्रिक था। और ब्रिक्स था 2010 में। ब्रिक्स कब बना? 2010 में, जब इसको साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया था। ठीक है? तो एक्चुअल इसका गठन हुआ था 2009 में लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड करने के कारण ब्रिक्स हुआ। ठीक, अब आते हैं इसमें कंट्री कितना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ब्रिक्स, इसमें 5 वर्ड है। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना और डी एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक, अच्छा, इसमें जब इसका 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में हुआ था, उसी समय इसमें घोषणा किया गया था कि 6 नए देश को और जोड़ा जाएगा। तो वो 6 नए देश कौन है? ठीक, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आए भी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें 6 नए देश कौन कौन है? इसमें से पहला है इजिप्ट, दूसरा है सऊदी अरबिया, तीसरा है यूएई, चौथा है इथोपिया, 5वां है अर्जेंटीना और छठा है ईरान। ठीक, अब आते हैं इस ब्रिक्स का ही 14वां सम्मेलन जो था कहाँ हुआ था? तो चीन के बीजिंग में हुआ था, 2022 में हुआ था। और 16वां मतलब अगला कब होगा? इस बार 15वां था 2023 में और 16वां 2024 में होगा। तो कहाँ पे होगा? कजान के रूस के कजान में होगा। ठीक, अब आते हैं अगले टॉपिक पे अगला टॉपिक है आसियान से। ठीक है? आसियान कंट्री से है। आसियान कंट्रीज में आसियान में कितने कंट्रीज है? तो इसमें 10 है। ठीक, 11वां कौन है? पूर्वी तिमोर। तो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था इसका? तो जकार्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है, जकार्ता। ठीक, इसका थीम देख लेते हैं। आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। क्या था? आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं आसियान का गठन और आसियान में कंट्रीज पे। तो आसियान का गठन कब किया गया था? 67 को। कब किया गया था? 8 अगस्त 1967 का इसका गठन किया गया था। अभी आसियान का महासचिव कौन है? तकाओ किम हॉर्न है इसका महासचिव। अच्छा, आसियान में कंट्रीज की संख्या कितनी है? तो 10 कंट्रीज है। 11वां पूर्वी तिमोर है। ठीक है, और आसियान का फुल फॉर्म क्या है? तो आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक, तो ये रहा आसियान से। इस बार कितना 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में हुआ था। अच्छा, आसियान का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो हेड क्वार्टर भी कहाँ पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता में है। ठीक, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? यह 23वां एशियो शिखर सम्मेलन है, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। ठीक, तो संघाई सहयोग संगठन एशियो इसका फुल फॉर्म हुआ एशियो का। अच्छा, एशियो का शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली शहर में हुआ था। इसका थीम क्या था? थीम था टुवार्ड्स अ सेक्योर एशियो। ठीक है, टुवार्ड्स अ सेक्योर एशियो। अच्छा, अब आते हैं एशियो का गठन और इसका चेयरपर्सन कौन है और मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, इसका मुख्यालय बीजिंग में है, संघाई सहयोग संगठन का।
इसका गठन हुआ था 2001 में। अच्छा, इसका महासचिव अभी कौन है? झांगमिंग चीन है। झांगमिंग जो चीन का है, झांगमिंग इसका महासचिव हो गया। इसका गठन हो गया 2001 में। इसका मुख्यालय हो गया बीजिंग में। और इसका सम्मेलन जो 2023 कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली, भारत के नई दिल्ली के शहर में हुआ था। इसका थीम क्या है? तो टुवार्ड्स अ सेक्योर एशिया। ठीक है। अच्छा, एक बार देखते हैं इसका 22वां कहाँ हुआ था? तो 22वां समरकंद उज्बेकिस्तान 2022 में हुआ था। ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है कि G7 से है। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन 2023। तो ये किस नंबर का है? 49 नंबर का है G7 शिखर सम्मेलन 2023। कहाँ हुआ था? हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा शहर में हुआ था। और 48 जो हुआ था पिछले बार हुआ था 2022 में, कहाँ हुआ था? वो जर्मनी में हुआ था। और अगले 50वां कहाँ होगा? इटली में 2024 में होगा। हम एक मेरे वीडियो यूट्यूब पे जाइएगा तो मेरा शॉर्ट वीडियो में G7 कंट्रीज का शॉर्ट ट्रिक से G7 कंट्रीज के बारे में पता है, उसको देखिएगा। G7 कंट्रीज में कौन कौन कंट्रीज आता है एक बार देख सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ गया था? तो नाडी, फिजी के नाडी शहर में किया गया था। कब किया गया था? 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक, इसमें जिसमें से भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी किए थे भारत का प्रतिनिधित्व। और विषय इसमें क्या था? पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। ठीक है, इसका विषय था, यानी इसका थीम था। ठीक है। और देखते हैं इसका 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था मॉरिशस, 2018 में हुआ था। ठीक है, मॉरिशस का कैपिटल कहाँ? पोर्ट लुइस है। तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मॉरिशस में हुआ था। और 12वां कहाँ हुआ था? तो फिजी के नाडी शहर में हुआ था 2023 में। भारत का प्रतिनिधित्व उसमें डॉक्टर एस जयशंकर जी, विदेश मंत्री जो है भारत के, उन्होंने किए थे। ठीक है, इसका थीम बता दिए, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक में है G20 से 18वां G20 सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? भारत के नई दिल्ली शहर में हुआ था, भारत मंडपम नई दिल्ली। ठीक है, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। क्या था? इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। थीम बहुत महत्वपूर्ण है इसका, हो सकता है एग्जाम में आए भी। अच्छा, ये था, ये 18वां था, भारत में हुआ था। 17वां कहाँ हुआ था? 17वां हुआ था इंडोनेशिया में। ठीक है। और 19वां कहाँ होगा? 2024 में 19वां होगा। कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में होगा। ठीक, अब आते हैं 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? तो लिथुआनिया के विनियस में हुआ था। लिथुआनिया का कैपिटल है विनियस, तो वहीं हुआ था। ठीक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1949 को हुआ था नाटो का। और नाटो का भी महासचिव कौन है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग है इसका महासचिव है। और नाटो से देखें तो 31वां सदस्य जो था फिनलैंड, और 32वां जो हाल ही में बना था स्वीडन। ठीक है, तो 32वां ये इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में 32वां नाटो का सदस्य कौन बना? तो स्वीडन बना है। ठीक, 31वां सदस्य कौन था? फिनलैंड था। अच्छा, 32वां सम्मेलन कहाँ किया गया था? मैड्रिड में हुआ था। और 34वां आने वाला है इस नंबर 2023 में, तो 33वां हुआ था। और 34वां जो होगा वाशिंगटन डीसी में होगा। कहाँ में होगा? वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका। ठीक, 32वां कहाँ हुआ था? स्पेन में, स्पेन के मैड्रिड में, क्योंकि स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड। ठीक, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, COP28। कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है। तो COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल दुबई में हुआ था। UAE के कैपिटल दुबई में हुआ था। ठीक, अच्छा, इसका अध्यक्षता कौन किए थे?
तो सुल्तान अहमद अल जाबिर इसकी अध्यक्षता की थी। और COP27 कहाँ हुआ था? तो COP27 इजिप्ट 2022 में हुआ था। और COP29 यानी आने वाला कहाँ पे होगा? अज़रबैजान 2024 में होगा। ठीक, अब आते हैं अगले टॉपिक 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, तो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ था? तो नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। ठीक, अच्छा, इसका थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विभाजन और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इसका थीम क्या है? एक बार फिर देख लेते हैं। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये इसका थीम था। अब आते हैं 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। ठीक, तो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। ठीक, अच्छा, इसका मुख्य अतिथि कौन थे? तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली राष्ट्रपति है, गुयाना का राष्ट्रपति है। ठीक है, गुयाना के राष्ट्रपति इनका मुख्य अतिथि थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, किसका? 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। ठीक, अच्छा, इसका विशेष अतिथि कौन थे? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं। ठीक, और इसका 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का थीम क्या है, यानी विषय क्या है? तो डायस्पोरा अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए अविश्वसनीय भागीदार। ठीक है, तो ये रहा आपका थीम। और 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। ठीक है, मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और विशेष अतिथि के रूप में थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसका थीम क्या है? इसका थीम है डायस्पोरा अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में हुआ था। ठीक है, और इसका थीम क्या था? थीम था स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। इसका थीम क्या था? स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। इसका उद्घाटन कौन किए थे? तो विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी, डॉक्टर जयशंकर जी इनका उद्घाटन किए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद में बचा हुआ जो इंडिया लेवल पे सम्मेलन हुआ, राष्ट्रीय सम्मेलन, उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एग्ज़ाम के नज़रिए से देख लेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।